वाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशातारिणे नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने दीक्षा गुरु शिला भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज और शिला भक्ति वेदांत श्रीधर गोसाई महाराज को प्रणाम करती हूँ। उनसे अहेतु की कामना करती हूँ और अपने शिक्षा गुरु सुंदर गोपाल प्रभु जी, विशाखा दीदी, कृष्णदास प्रभु जी, संजय प्रभु जी और सारे वैष्णव को प्रणाम करती हूँ। तो आज जैसे कि हम सबको पता है, हमारा टॉपिक है ग्लोरीज ऑफ हरिनाम, हरिनाम की महिमा। तो मुझे आई एम प्रीटी श्योर आप सब लोग चैंटिंग तो करते ही होंगे, राइट? सबका अलग अलग बस क्वांटिटी होगा, बट और आप सबको कुछ ना कुछ पता भी होगा कि क्यों चैंटिंग करनी चाहिए, है ना? आप सबने कहीं ना कहीं सुना होगा इस्कॉन में या किसी को टेम्पल में, किसी बुक में पढ़ा होगा। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे जो मैंने गुरुदेव से सुना है और गुरुदेव की प्रभुपाद की बुक्स में पढ़ा है, मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। सो चैंटिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो अक्सर एक चीज याद आती है कि आपस में हम लोग एक दूसरे को बहुत पूछते हैं ना, ओ आपके कितना राउंड्स हुए आज, आपने कितनी माला की, आप कितनी माला करते हैं, है ना? तो इसका मतलब ये है कि हम सब जानते हैं कि चैंटिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, और हाँ, उसका क्वालिटी पे असर नहीं पड़ना चाहिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, है ना? ऐसा नहीं है कि हम 16 माला कर रहे हैं या 32 राउंड्स कर रहे हैं या 64 राउंड्स कर रहे हैं, लेकिन हमारी क्वालिटी डिमिनिश होती जा रही है, तो उस तरीके से हरिनाम काम नहीं करता है। तो बेस्ट इज कि आप जितनी कर सकते हैं करें, पर क्वालिटी अच्छी रखिए। मतलब जब आप चैंटिंग कर रहे हैं तो आप फोन मत देखिए। तो इस टॉपिक पे जब हम बात करते हैं तो मुझे 3 पर्सनालिटीज अभी फिलहाल याद आ रही हैं। एक है हमारे परम परम गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। So I'm just gonna share few things with all of you. One second. This link talks about कि उन्होंने किस तरीके से हरिनाम किया था। So one of the pastime is जहाँ पे हम ये सुनते हैं कि he chanted 1 billion names for 9 years. आप में से किस किस को ये पता है एक्चुअली? वन सेकेंड ना, मैं सिर्फ वो फटक से निकालती हूँ कहाँ पे लाइन एग्जैक्टली लिखी है। मैं उसको हाईलाइट करती हूँ ताकि आप सबको पता चले मैं क्या एग्जैक्टली बोलना चाहती हूँ। In his teens, he had received the title Siddhant Saraswati. He also took a vow of chanting 1 billion names of the Lord. और उसके लिए उनको 3 लाख नाम रोज करने पड़ते थे up to 9 years and 4 months. और यहाँ पे आगे ये भी लिखा है कि उन्होंने वो एक छोटी सी कुटीर में रह के भजन करते थे मायापुर में, और जब बारिश होती थी तो वो खुद एक हाथ से छाता पकड़ते थे और एक हाथ से माला करते थे। अब मैं अपना एग्जांपल देखूं तो अक्सर मेरे साथ ऐसा हो जाता है, अगर ऑफिस में बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई या फिर किसी से कुछ हो गया, बीमार हो गए, तो हम माला में नहीं कम कर देते हैं या नहीं करते हैं, मूड ऑफ हो गया। Comparing our situation with this, what he has done is completely different. कहाँ पे 3 लाख हरिनाम रोज करना, कहाँ पे हम 16 माला करते हैं, वो भी हम कितने कंसिस्टेंट है, वी ऑल नो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, है ना? तो दूसरी बात, अनदर एग्जाम्पल इज हरिदास ठाकुर। हाँ, एक यहाँ पे मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि जब सरस्वती बाबा ठाकुर प्रचार, उनका मिशन था प्रचार करने का, सब जीवों को महाप्रभु की कृपा दिलाने का, राधा रानी की कृपा दिलाने का, कि क्या महाप्रभु देने आए, है ना? वो ऐसे अवतार हैं जो पहले कभी हुए नहीं है, क्योंकि भगवान खुद प्रेम दे रहे हैं, राइट?
तो प्रेम के लिए हम सब भटक रहे हैं, भगवान देने आए हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है भगवान कौन है, महाप्रभु भगवान है, महाप्रभु कृष्ण है। तो उनका मिशन था कि एक टीचिंग सेंटर हो जहाँ पे सब लोग आए, उनको वैकुंठ के बारे में, गोलोक धाम के बारे में ज्ञान मिले, और वो फाइनली इवेंचुअली गोलोक धाम चले भी जाए। लेकिन इसके लिए तो लक्ष्मी लगेगी ना, मठ कैसे खुलेगा, पैसा तो लगेगा। तब महाप्रभु ने उनको कहा था, श्रीला सरस्वती प्रभा ठाकुर को, कि सब कुछ तुमको मिलेगा, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल कम टू यू। और ये सेम स्टेटमेंट श्रीला गुरुदेव भी बोलते हैं कि जो सिंसेरिटी से चैंटिंग करता है उसको ऑटोमेटिकली सब कुछ प्राप्त हो ही जाता है, एवरीथिंग कम्स ऑटोमेटिकली। अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर भी रोज का 3 लाख हरिनाम करते थे, 2 lakhs वो करते थे ऊंचा ऊंचा जोर जोर से। कहते हैं ना कि हरिनाम तो एक सेवा है, हरिनाम इस कोई ऐसी ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है, वो एक सेवा है, नाम प्रभु की सेवा। तो सेवा, भगवान की सेवा से दूसरों का भी कल्याण होता है। जैसे हम जड़ में पानी डालते हैं तो वो सबको संतुष्टि मिलती है, पूरे पेड़ को। ऐसे जब आपने हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण किया, जो जो उसको सुनता है उसका भी कल्याण होता है। और हरिदास ठाकुर जी 2 लाख हरिनाम ऊंचा ऊंचा करते थे, 1 लाख हरिनाम वो साइलेंटली करते थे। लेकिन उनसे बहुत से लोग जलते भी थे, ऑब्वियसली वो प्योर डिवोटी है। तो एक बार एक वैश्य उनके पास आई थी टू स्पॉइल हिज कैरेक्टर, वो उनको बदनाम करना चाहती थी। लेकिन हरिदास ठाकुर, बिकॉज ही नोज, वो एक्स माया उनके पास आई थी, और वो इतने प्योर थे कि जब उन्होंने चैंटिंग किया उन्होंने उनको बोला कि आप जरा यहाँ जरा बैठ जाइए, मैं थोड़ा सा ये हरिनाम करके आपको तुरंत एड्रेस करता हूँ। एंड वो बैठ गई, वो सुनती थी कैसे हरिदास ठाकुर चैंटिंग करते हैं। तो व्हाट ही वाज डूइंग एक्चुअली, वो एक्चुअली में उसको कृष्ण दे रहे थे, क्योंकि कलयुग में ना कृष्ण एज ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशन आए हैं। हमें बद्ध जीव इसको नहीं समझ सकता, आप मटेरियल लोगों को समझाने जाओगे तो वो नहीं समझेंगे कि भगवान और भगवान का नाम एक ही है। नाम है कृष्ण, नाम ही है कृष्ण का नाम, दोनों में अंतर नहीं है। तो एक्चुअली में हरिदास ठाकुर कृष्ण ही दे रहे थे, राधा कृष्ण का नाम ही दे रहे थे उस वैश्या को, प्रोस्टिट्यूट को। जस्ट बाय हियरिंग उनका चित्त परिवर्तन हो गया और वो पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई। आफ्टर 3 days उन्होंने क्षमा मांगी और कन्फेस किया कि मैंने कितनी बड़ा ब्लंडर करने जा रही थी। और तब हरिदास ठाकुर ने उनको क्या बोला कि तुम यहीं रहो, तुलसी सेवा करो और 3 लाख हरिनाम करो, और तुम्हारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी अभी है, मतलब प्रॉपर्टी मतलब वॉट एवर यू हैव, वो सब बेच दो, क्योंकि वो तुमने सही ढंग से नहीं कमाया, राइट। और उस गुरुदेव बताते हैं कि उसका क्या हुआ, उसका ये सब करने का असर क्या हुआ। व्हाट शी बिकेम ए महंती, दैट मीन्स अ टॉप क्लास वैष्णवी। क्यों? क्योंकि 3 चीजें हुई उनके साथ। एक, उनको हाई क्लास डिवोटी, हाई क्लास गुरु मिले, सदगुरु एस हरिदास ठाकुर। महाप्रभु ने खुद उनको क्या टाइटल दिया है? नाम आचार्य हरिदास ठाकुर, है ना, नाम के आचार्य हैं वो हरिदास ठाकुर। हम जय ध्वनि भी जब करते हैं तो उसमें रोज बोलते हैं नाम आचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय, उनकी ब्लेसिंग हम मांगते हैं। तो वैसे गुरु उनको मिले, और ऊपर से वो उनको शरणागत हुई, सिंसियरिटी से उनकी इंस्ट्रक्शंस का पालन किया, और उसका ये इम्पैक्ट हुआ कि वो एक प्योर डिवोटी बन गई। तो ये है हरिनाम प्रभु की कृपा, कि कैसे एक आदमी, एक जीव जिसका कैरेक्टर इतना खराब हो सकता है। जैसे जगाई मदाई भी थे, अगर आप लोगों को पता है तो, महाप्रभु की लीला में जगाई मदाई भी थे। ऐसे कोई भी पाप नहीं था जो उन्होंने नहीं किया था, सब कुछ, सब गंदा से गंदा एक्ट कर्म वो कर चुके थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु की ऐसी कृपा हुई उनके ऊपर। आज नित्यानंद प्रभु का ही दिन है ना, आप सबने दही चीड़ा फेस्टिवल बना फोटोज खींच खींच के भेजी है। नित्यानंद प्रभु की ऐसी कृपा हुई, जैसे मैंने पहले बोला कि ऐसा अवतार है महाप्रभु का जो पहले कभी हुआ नहीं है। महाप्रभु है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु मार खा के भी प्रेम दे रहे हैं, मार खा ली जगाई मत आएगी, प्रेम क्षमा भी कर दिया, प्रेम भी दे दिया। ऐसे हरिदास ठाकुर ने किया। वो आई जो थी उनको बदनाम करने, कैरेक्टर एसेसिनेशन करने, लेकिन महाप्रभु हरिदास ठाकुर ने क्या किया? क्षमा कर दिया, कृष्ण प्रेम दे दिया। तो दिस इज द महिमा ऑफ कलयुग। गुरुदेव कहते हैं कि कलयुग
में बहुत पाप है, बहुत फॉल्ट्स हैं, बहुत कमियां हैं, लेकिन अच्छाई क्या है कि इसमें हरिनाम प्रभु की महिमा बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर युगास। और उसी महिमा को बताने के लिए, हरिनाम प्रभु की महिमा को बताने के लिए ऐसे महाभागवत आए इस धरातल पे, हम हमारे पे कृपा करने के लिए, है ना। तो जैसे कि देखा जाए तो आप सबको पता ही है कि जैसे राम जी के टाइम पे त्रेता युग में जो उनको वो ब्रिज बनाना था लंका पे जाने के लिए, उस पे हर एक पत्थर पे राम नाम लिखा गया था। वानरों ने हर एक पत्थर पे भगवान का नाम लिखा था। उसकी इसी स्पेशलिटी थी कि वो डूबा ही नहीं भगवान के नाम की वजह से। तो दैट मीन्स महिमा तो तब भी थी, द्वापर त्रेता युग में भी थी, है ना। राम की नाम की महिमा तो तब भी थी, लेकिन उस टाइम पे लोग राम भगवान के नाम के साथ साथ हवन भी करते थे, क्योंकि तब वो फैसिलिटी थी हवन करने की। अच्छी गाया थी, गौस थी, अच्छा घी होता था, अच्छे ब्राह्मणास होते थे। अब आज की डेट में ब्राह्मणास ही नॉनवेज खाते हैं। आज की डेट में ब्राह्मणास में ही इतनी ईगो है। दैट इज द रीजन श्री सरस्वती बा ठाकुर बोलते थे कि कोई भी ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, वो ब्राह्मण अपने कर्मों से और गुना क्वालिटी से होता है। ब्राह्मणिकल कैरेक्टर होना चाहिए आपके पास, है ना। आज की डेट में काउस भी जर्सी है, काउस भी प्योर नहीं है, कुछ भी प्योर नहीं है, हवा ही प्योर नहीं है, पानी प्योर नहीं है, तो आप क्या यज्ञ करोगे। भगवान की सेवा में थोड़ी सी भी अगर फॉल्ट हो जाए तो पाप लग जाता है। तो द बेस्ट प्रैक्टिस इज यू डू हरि नाम। हाँ, ये एक बात है कि हरिनाम में भी क्वालिटी लगेगी। जिस तरीके से यज्ञ में क्वालिटी लगता है घी का, सामग्री का, ब्राह्मण का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, उसी तरीके से जब हम लोग हरिनाम करते हैं वो अच्छा हरिनाम होना चाहिए। उसको शुद्ध नाम कहते हैं। 3 तरह के नाम है, नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम इज लाइक टॉप मोस्ट, वो जो करता है वो महाभागवत ही होता है। और जो नाम करते करते हमारा मन भटकता है, हमें नींद आती है, हमारा मन संसार में जाता है, दैट इज नाम अपराध, है ना। लेकिन जो नाम आभास है, वो एक नाम आभास अगर हो जाए तो उससे हमारे बहुत सारे पाप खत्म हो जाते हैं। नाम आभास होना मतलब जहाँ पे आपके सिर्फ पाप है, अपराध नहीं है। पाप और अपराध में अंतर है। जब हम किसी बद्धजीव के प्रति कुछ गलत करते हैं तो वो होता है पाप। जब हम किसी वैष्णव और भगवान के प्रति कुछ गलत करते हैं वो होता है अपराध। तो यहाँ पे अजामिल का एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने सिर्फ एक नारायण नाम लिया था, बस जस्ट वंस नारायण, वो भी अपने पुत्र को याद करते हुए। और अजामिल की भी कंडीशन वैसी ही थी, कैसी, जगाई मदाई जैसी। कुछ भी ऐसा गंदा काम नहीं था जो उन्होंने नहीं किया था, सब गंदा काम कर डाला था। हाँ, लेकिन उनके अपराध नहीं थे, तो उनका केस बहुत ज्यादा यूनिक है अजामिल का। इसीलिए जब उन्होंने नारायण बोला तो तुरंत यमदूत, विष्णुदूत, जब यमदूत आए तो विष्णुदूत भी प्रकट हुए और उनको 2 years एक्स्ट्रा मिले फॉर भजन, है ना। सो मैं ये इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया राम जी का और उस राम सेतु के ब्रिज का और ये राम के नाम का, क्योंकि ऑल आई वांटेड टू से इज कि त्रेता युग में भी राम नाम की महिमा बहुत थी। प्रहलाद महाराज को देख लो, वो तो सतयुग में ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करते थे और उनको कितने कष्ट आए थे, और वो भी अपने पिता से, अपनी बुआ से। लेकिन क्योंकि वो शरणागत थे नाम प्रभु के, तो उनको प्रोटेक्शन मिला, है ना। ऐसे ही जिस तरीके ये जो वैश्या थी जो हरिदास ठाकुर को बदनाम करने आई थी, प्रभुपाद बोलते हैं कि वो बाद में इतनी खुश हो गई बिकॉज शी वॉज एंजॉइंग द हाईएस्ट टेस्ट, हाईएस्ट रसा ऑफ ट्रांसडेंटल वर्ल्ड। और सेम चीज हमारे शिला प्रभुपाद भी बोलते हैं, चैंट एंड बी हैप्पी, चैंट एंड बी हैप्पी। आप देखो हर जगह इस्कॉन में लिखा है चैंट एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि तुम चैंटिंग के बिना खुश नहीं रह सकते। तुम अपने जितने एफर्ट्स मार रहे हो खुश रहने के लिए, हर कोई अपने अपने दिमाग, इंटेलिजेंस से, अपने एफर्ट से एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। अपना ऊंचा घर, अपना रुतबा, है ना, अपना बैंक बैलेंस ऊंचा ऊंचा सब क्रिएट कर रहे हैं हम सब सोसाइटी में। बट Prabhupada is saying you can't be happy, you can only be happy by chanting, so chant and be happy, है ना। सेम चीज गुरुदेव बोलते हैं कि बी हैप्पी बाय, मेक मी हैप्पी बाय बीइंग हैप्पी, मुझे खुश करो
खुद खुश रह के, लेकिन वो तभी होगा जब तुम चैंटिंग करोगे। सो चैंट एंड रिमेम्बर, गुरुदेव बोलते हैं चैंट एंड रिमेम्बर, रिमेम्बर द पास्ट टाइम्स ऑफ श्री श्री राधा एंड कृष्णा, है ना, क्योंकि हम सबके अंदर अटैचमेंट्स है और लस्ट है, जो हमारी भक्ति के दुश्मन है, वो हरिनाम से ही जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, माला करेंगे लेकिन इच्छाओं के साथ करेंगे, इच्छाओं के साथ करेंगे तो क्या होगा, भक्ति नहीं मिलेगी, है ना, नाम अपराध हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव एक पॉइंट बतलाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको हरिनाम प्रभु नहीं दे सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी स्क्रीन फिर से शेयर करने वाली हूँ। दिस अ वेरी नाइस कोट बाय शिला गुरुदेव। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हरिनाम प्रभु आपको नहीं दे सकते। सी इट्स अ वेरी नाइस स्टेटमेंट। जब मैंने भी पहली बार सुना था तो मुझे ऐसा लगा, ओह डज दैट मीन कि हमें संसारिक इच्छाएं मांगनी चाहिए, अच्छे एग्जाम में नंबर आ जाए, अच्छी जॉब लग जाए। Chanting will give you everything. He said this in May 25th 2001 at Alachua, that's USA. लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिंसियरिटी दिखानी है ना। तो दैट मीन्स हम चैंट जब करते हैं तो हमें भगवान से सिर्फ भक्ति मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर हम संसार मांगेंगे, हमको तो ये पता है ना, ये हमको तो ये ज्ञान है कि संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। आज अगर हमने भगवान को बोल भी दिया, भगवान मैं 16 माला कर रहा हूँ, प्लीज मुझे अच्छी सी बाइक दे दो, तो वो बाइक तो टेम्पररी है, आज नहीं तो कल हमसे वो छूटने ही वाली है। गुरुदेव बोलते भी थे कि तुम मेरे पास पॉइजन मांगने क्यों आते हो, अगर तुमको पॉइजन चाहिए, पॉइजन मीन्स मटेरियल डिजायर्स, तो मार्केट से जाके खुद ही ले लो, मेरे पास मत आओ, डोंट डिस्टर्ब मी। हनुमान जी का भी पास टाइम है जो गुरुदेव हमेशा बतलाते थे, कि जब राम जी सबसे खुश हो गए थे और सबको गिफ्ट देना चाहते थे, तो हनुमान जी के टाइम पे राम जी ने सीता मैया की तरफ देखा, तो सीता मैया ने अपना एक सुंदर सा मोती का हार राम जी को दिया हनुमान जी के लिए। हनुमान जी ने क्या किया, उस मोती हार को तोड़ तोड़ के, एक एक मोती को तोड़ तोड़ के, ही वॉज ट्राइंग टू हियर कि कहा किस में से राम का नाम सुनाई दे रहा है, किस में से राम के नाम की साउंड आ रही है, ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशन, किसी में से नहीं आ रही थी। तो राम जी ने पूछा हनुमान जी को, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमको पता है कितना प्रेशियस है, कितना महंगा है, कितना कीमती है। तो हनुमान जी ने बोला कि इसमें राम का नाम नहीं मेरे को सुनाई दे रहा है। तो राम जी ने पूछा, तो तुम्हारे हृदय में राम है। तो तब हनुमान जी ने अपना हृदय दिखाया, उसमें राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब थे। तो गुरुदेव बताते थे कि मैं मंदिर खोलने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे हृदय को मंदिर बनाने आया हूँ। हनुमान जी का हृदय कैसे था, मंदिर था ना, हम सबके घर, हम कितने लोगों के घर में देखते हैं राम दरबार होता है, लेकिन वो वैसा राम दरबार हमारे हृदय में होना चाहिए, मतलब भगवान हमारे हृदय में स्थापित होने चाहिए। वो तभी होगा जब हमारे हृदय से अटैचमेंट और लस्ट चली जाएगी, और वो तभी होगा जब हम शुद्ध नाम जप करेंगे। अगर शुद्ध नाम नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं, वो इंस्टेंटली शुद्ध नहीं निकलने वाला है, इंस्टेंटली हमसे गलतियां होंगी। जैसे कोई, किसी को अगर क्रिकेटर बनना है तो वो फर्स्ट फर्स्ट प्रैक्टिस में सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाएगा, वो मिस्टेक्स करेगा, सीखेगा, प्रैक्टिस करेगा, कोचिंग जाएगा। सिमिलरली अगर हम वाव ले रहे हैं कि हाँ मुझे रोज चैंटिंग करनी है, तो कृष्णा इज द वन हु सीज एवरीथिंग। कृष्णा सब देखते हैं कि कौन कितना सिंसेरिटी से रोज बिफोर सनराइज चैंटिंग कर रहा है ब्रह्म मुहूर्त में। और इसमें एक और पॉइंट है, मैं एक और चीज ऑब्जर्व करती हूँ, लोग सुबह उठ के चैंटिंग कर लेते हैं, फिर जब शाम को या दोपहर में और रात में सोने से पहले कभी भी उनको अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल भी जाता है, तो उसमें अगर हमने संसारिक इंजॉयमेंट कर लिया, लाइक वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू रेडियो, एंड लिसनिंग टू अदर थिंग्स विच आर नॉट रिलेटेड टू भक्ति, तो वहां से भी हमारे पॉइंट माइनस हो जाएंगे। तो भक्ति देवी सब कुछ देखती है। भक्ति देवी सिर्फ ये नहीं देखेगी कि आपने 16 माला की कि नहीं, वो ये भी देखेगी कि जब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला, आपने उस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया, कहाँ यूटिलाइज किया, है ना। तो वो सब चीजें चेक की जाती है। ऐसी एक और उदाहरण है, एक बार आई थिंक नारद मुनि थे या कोई तो थे, उन्होंने किसी बिजनेसमैन को बोला था कि तुम राम का नाम जप क्यों नहीं करते हो, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा। उसने बोला मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर संभालता हूँ। तो उन्होंने उनको बोला नारद मुनि ने कि तुम जब टॉयलेट में जाते हो ना, तब भगवान राम का नाम लिया करो। उसने कहा हाँ ये सही है,
टॉयलेट में मैं फ्री होता हूँ, तब वहां पे कोई मुझे मेरा सेक्रेटरी या मेरा क्लाइंट मेरे को डिस्टर्ब नहीं करता है, तब मैं कर लूंगा। तो एक बार ऐसी हुआ, वो टॉयलेट में राम नाम जप कर रहे थे और हनुमान जी ने ये देख लिया और एक जोर से लात मारी उसको, और वो लात तो मार दी, हनुमान जी चले गए। बाद में जब हनुमान जी ने देखा, राम जी से मिलने गए वो पैलेस में राम जी के, कि राम जी को दर्द हो रहा था बैक में, एंड हनुमान जी ने उनको पूछा कि हाउ इज दिस हैपनिंग, आपको दर्द क्यों हो रहा है स्वामी? तो राम जी ने क्या बोला, तुमने तो मुझे लात मारी। तो गुरुदेव बतलाते हैं इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भगवान का नाम लिया जाता है वहां पे भगवान प्रेजेंट होते हैं, वहां पे भगवान मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि नाम और नामी में डिफरेंस नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया ना आपको। और यहाँ से हम ये चीज एक और सीख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको भी बताया, जहां पे भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है भगवान का नाम जप करना चाहिए। हम महाप्रभु की लीला से भी ये सीख सकते हैं, जब वो एक बार गोविंद के साथ थे, गोविंद उनके सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी आप बोल सकते हैं, उनके साथ हमेशा रहते थे सेवा के लिए। तो स्नान के लिए जा रहे थे महाप्रभु, ऐसा कुछ तो था, या टॉयलेट जा रहे थे, समथिंग ऐसा ही कुछ था। तब उन्होंने हरिनाम रोक दिया था। आई थिंक ये हमको सिखाने के लिए है, इट्स नॉट कि महाप्रभु सच में ऐसा कर रहे थे, उनको ऐसा बस वो ऐसा कुछ मिस्टेक कर रहे थे, वो भगवान है, वो इट इज जस्ट टू शो अस। तो गोविंद ने उनको बोला था कि जब मृत्यु आती है भगवान, तब हमारे शरीर से सब गंदगी निकल रही होती है, नाक से, आंख से, प्राइवेट पार्ट से, तब क्या नाम जप नहीं करेंगे? एवरीबडी चैंट्स ड्यूरिंग दैट टाइम फॉर द डिपार्चर ऑफ सोल। तो इसका मतलब ये है कि हम बाथरूम में भी नाम राम जब भगवान का नाम लेना, इट्स अलाउड, it's allowed. That is the mercy of महाप्रभु, actually that is the mercy of भगवान, that is the mercy of नाम प्रभु। आप सारे मंत्र बाथरूम में जप नहीं कर सकते, आप गायत्री मंत्र बाथरूम में जप नहीं कर सकते, आप ओम नमः शिवाय बाथरूम में नहीं कर सकते, टॉयलेट करने के टाइम आपको अपराध लग जाएगा। लेकिन ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। इसमें आप देखो, हरे से पहले ना ओम है, और स्टार्ट एंड के हरे में भी उसके बाद भी स्वाहा नहीं है। भगवान के नाम में ही भगवान ने सारी शक्तियां डाल दी है, ना ओम की जरूरत है ना स्वाहा की। नाम इटसेल्फ इज कंप्लीट, और कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसी का जप करो, दिन रात करो, जैसे उस वैश्या ने किया। डे एंड नाइट शी वॉज चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Day and night, even Haridas Thakur is chanting. Day and night, even Srila Saraswati Prabhupada Thakur was chanting for 9 years and 4 months. इसका मतलब यह है कि ये कोई ordinary मंत्रा नहीं है, and that is the reason प्रभुपाद कहते हैं chant and be happy. गुरुदेव कहते हैं chant and remember. और क्या बोलते हैं कि हरि नाम, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयर किया हो, आपको दिख रहा हो, chanting will give you everything. But चैंटिंग कैन गिव यू एवरीथिंग, बट हमको कोई बिजनेस डील नहीं करना है भगवान से कि ये भगवान मैं आपको 16 माला रोज कर रहा हूँ, मुझे एक अच्छी सी बाइक दे दो, मुझे अच्छा सा मोबाइल दे दो। कृष्ण गुरुदेव बताते हैं कि जैसे कृष्णा चीट करते हैं, ऐसे नाम प्रभु भी चीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपने सारे गुण और अपनी सारी क्वालिटीज और अपनी सारी शक्ति हरिनाम महामंत्र में डाल दी है। उनको जैसे दिखा कि तुम बिजनेस डील करने की कोशिश कर रहे हो, तो भक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, वो इच्छा आपकी पूरी कर देंगे, इच्छा आपकी पूरी कर देंगे। आपको बाइक चाहिए, आपको मिल जाएगा, आपको आईफोन चाहिए, आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको भक्ति नहीं मिलेगी, है ना? तो हम जब हीरा ले सकते हैं तो हम क्यों पत्थर लें, राइट? अब मैं आप सबसे एक सवाल करने वाली हूँ, विच इज कि आप में से कौन कौन इनको जानता है? मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को ना? जी। कौन है ये? कच्चा बादाम सॉन्ग का लग रहा है कोई। इनके गले में क्या दिख रहा है और माथे पे क्या दिख रहा है? कंठी और तिलक। आप लोगों को पता है कंठी पहनते और तिलक लगाते? किसी को पता था? आपने यस जी माता जी। किसी ने नहीं जी बोला। माता जी। हाँ, लेकिन किसी ने नहीं बोला, मैंने सुना वो। मेरा पॉइंट ये है कि ही बिकेम वेरी फेमस, ये बहुत प्रसिद्ध हो गए, लेकिन
आम जनता ने ये ऑब्जर्व नहीं किया कि इनके गले में ये कंठी क्या है, ये तिलक क्यों है माथे पे, और ना ही इन्होंने शायद बोला है पब्लिक में कहीं। द रीजन आई एम टेकिंग हिज एग्जाम्पल इज बिकॉज जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, नाम प्रभु कैन गिव यू एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है जो नाम प्रभु आपको नहीं दे सकते। सो माई वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इनकी ऐसी कोई डिजायर रही होगी टू बिकम फेमस। अब जैसे ये इनका इनका जो पर्सनालिटी हमें दिख रहा है, कंठी एंड तिलक, तो कुड बी पॉसिबल कि इन्होंने डिजायर किया होगा फॉर वेल्थ और फॉर नेम एंड फेम, और देखो भगवान ने उनको दे दिया ना। लेकिन हमको ऐसा नहीं होना है, ओके हमको ऐसा नहीं होना है। सो आप इनसे ये समझ सीखिए कि आपको भी कच्चा बादाम की तरह फेमस होना है, हमको सिर्फ भक्त बनना है। आई एम नॉट सेइंग वो रॉन्ग है, मैं यहाँ पे किसी को राइट रॉन्ग नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे एक छोटी सी चीज डिस्कस कर रही हूँ जो गुरुदेव ने हमें मुझे से बताया है कि नाम प्रभु कैन गिव अस एवरीथिंग एनीथिंग बिकॉज इट्स वेरी पावरफुल। अगर एक ब्रिज बन सकता है भगवान नाम के शक्ति से, राम की शक्ति से, तो एक आम आदमी फेमस भी हो सकता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है ना। तो एक बार किसी डिसाइपल ने गुरुदेव को पूछा था कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि हम उतने साल से हरिनाम कर रहे हैं लेकिन हमको तो अच्छी बीवी नहीं मिली, सुंदर बीवी वाइफ नहीं मिली, सुंदर और पैसा भी नहीं मिला। तो गुरुदेव ने पता है क्या आंसर दिया? दे आर नॉट चैंटिंग, दे आर absurd, देयर इज ए लूप होल। अगर वो चैंटिंग कर रहे होते उनको मिल जाता। नाम प्रभु का नेचर ऐसा है ना कि या तो कृष्णा का नेचर ऐसा, मैं आपको बताती हूँ, कृष्णा इज वेरी एक्सक्लूसिव पर्सनालिटी। एक्सक्लूसिव मतलब बस मैं तो मैं, मुझे ही अटेंशन चाहिए। तो सिमिलरली अगर नाम प्रभु ने देखा कि आपके हृदय में भक्ति की कामना सिर्फ 10% है, बाकी 90% आपको तो पैसा चाहिए और नेम फेम प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा चाहिए, तो आपको भगवान वो इच्छा दे देंगे और भक्ति नहीं देंगे। लेकिन अगर आप सिंसियर हैं और आपकी मटेरियल डिजायर्स हैं, तो भगवान आपकी मटेरियल डिजायर को पूरा कर भी सकते हैं या खत्म भी कर सकते हैं, नष्ट कर देंगे मटेरियल डिजायर्स आपकी। आपकी मटेरियल डिजायर्स ही खत्म हो जाएंगी, ये डोवटेल हो जाएंगी, मतलब इट इट विल बी गुड फॉर योर भजन, ऐसा कर देंगे भगवान, ऐसा तरीका निकाल देंगे आपका। तो हमें लॉस में नहीं जाना है। देखो हम कुछ भी चीज करते हैं इस जगत में, हम अपना भला सोचते हैं, राइट, कि मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो या कोई फ्रेंडशिप हो, कोई मुझे चीट ना करे। सिमिलरली आप सब लोग बहुत स्पेशल हो क्योंकि आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हो, महाप्रभु की फैमिली भी आपने ज्वाइन की है। सो आप लॉस में क्यों रहो अगर आप चैंटिंग कर रहे हो विद मटेरियल डिजायर्स, है ना। कृष्णा नोस एवरीबडीज हार्ट, किसका हार्ट कितना प्योर है, किसका हार्ट में कितना कृष्ण सेवा के लिए डिजायर है, कितना कितना अपनी सेवा की डिजायर है ना। जैसे मैंने बोला कृष्णा इज वेरी एक्सक्लूसिव पर्सनालिटी। अगर उन्होंने देखा कि 10% ही ये भाव रखते हैं सेवा के, बाकी तो इनकी इच्छा है माया को एंजॉय करने की, तो दैट इज नॉट राइट। इसलिए गुरुदेव भी कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसा तो वाइफ पे बच्चों पे लगाते हैं, 10% छोटा सा कृष्णा को गुरु को देते हैं। हमें वैसा नहीं बनना है। अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हमारा प्रयोजन हमें पता होना चाहिए, हमारा गोल क्या है चैंटिंग का। हमारा चैंटिंग का गोल मटेरियल डिजायर्स को पूरा करना नहीं है, वो कृष्णा कर सकते हैं। ही इज फुल ऑफ 6 opulences, नेम फेम सक्सेस वेल्थ हेल्थ ब्यूटी रेनसेशन, सब कुछ है कृष्ण के पास। अगर कृष्ण हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं, उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, तो हम गरीब कहाँ हुए? कृष्णा इज फुल ऑफ 6 opulences, राइट। हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, वी आर हिज फैमिली। तो हमें अगर कुछ चाहिए तो वो दे ही देंगे। हमारा फोकस भजन पे होना चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में गुरुदेव क्या बोलते हैं, अब सुनो। सुख और दुख दोनों भाई हैं, एक आता है एक जाता है दूसरा आता है। आज दुख है, आएगा कल सुख भी आएगा, टॉलरेट कर लो दोनों को। दुख में डिप्रेस मत हो जाओ और सुख में हाईली मैड मत हो जाओ, दोनों को टॉलरेट करो, भजन करो और वैष्णवास के संग में रहो। जैसे वो प्रोस्टिट्यूट हरिदास ठाकुर के संग में थी फॉर 3 days and 3 nights आई थिंक, वो रात नहीं आती थी सिर्फ उनके उनके कुटीर में। लेकिन वो हरिनाम इतना सुना शुद्ध नाम उनके मुख से कि उसका कैरेक्टर ही बदल गया। आई एम गोना शेयर वन मोर थिंग ओवर हियर, जस्ट ए फोटो ऑफ दैट जो मैं पास्ट टाइम आपको बता रही हूँ। ये देखिए,
आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको। सो यू सी, मैंने बोला था ना हरिदास ठाकुर ने उसको बोला कि अपनी सारी वेल्थ छोड़ दो, लीव ऑल योर ज्यूल्स, ऑल योर क्लोथ्स, जस्ट टेक 2 साड़ी, सिर्फ 2 साड़ी रखो अपने पास, एंड ईट जस्ट 2 रोटीज, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। सेम थिंग शी डिड, शी कंप्लीटली सरेंडर। पीछे में देखिए तुलसी प्लांट भी है यहाँ पे। तो जब वो हरिदास ठाकुर से मिलने आई थी, उन्होंने सबसे पहले एक्चुअली तुलसी जी को प्रणाम किया था। ये चीज हरिदास ठाकुर ने नोट की भी थी, और हरिदास ठाकुर ने उनको उनकी सेवा भी करने के लिए बोला। तो तुलसी सेवा यू ऑल शुड डू, आप सबको तुलसी सेवा करनी चाहिए, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल आई एम गोना शो यू ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी। आज दही चिड़ा फेस्टिवल है, राइट? तो उसमें ऑब्वियसली रघुनाथ दास गोस्वामी को याद करना तो बनता ही है। सो कैन यू सी समथिंग हियर, ही इज चैंटिंग, राइट? आपको सबको ये पास्ट टाइम पता है? जी माता जी। क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन एक्सप्लेन करेगा? कोई बोलना चाहेगा? नहीं, मैं बोल देती हूँ, ठीक है। हो ये रहा है कि रघुनाथ दास गोस्वामी चैंटिंग कर रहे हैं और धूप में बैठ के। पीछे देखो सन कितना ज्यादा निकला हुआ है, फुल सन है, फुल हीट है, लेकिन वो इतने ज्यादा चैंटिंग में एब्जॉर्ब्ड है कि वो रो रो के चैंटिंग कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर के नेत्रों में देखो अश्रु हैं, ही इज डीपली एब्जॉर्ब्ड। इतने ज्यादा राधा रानी को फिक्र हुई अपने भक्त की, वो स्वयं आ गई उनका सर ढकने। दैट मीन्स कि जब हम चैंटिंग कर रहे हैं, हमें रो रो के करना चाहिए। क्राई एंड चैंट, क्राई एंड चैंट। एक बार श्रीला सरस्वती बाबा ठाकुर को किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद मुझे रोना नहीं आता चैंटिंग के टाइम, तो सरस्वती बाबा ठाकुर ने बोला क्राई फॉर नॉट क्राइंग। सरस्वती बाबा ठाकुर ने एक्चुअली क्राइंग स्कूल खोला है कृष्ण के लिए। वी ऑल आर क्राइंग इन दिस वर्ल्ड, बट वी आर क्राइंग फॉर आवर सेल्फ, माई फैमिली, माई बिजनेस, माई प्रॉफिट्स, सब मी माई सेल्फ चलता है हमारा, माई सेंस ग्रेटिफिकेशन। पर सरस्वती बाबा ठाकुर ने क्राइंग स्कूल खोला है फॉर कृष्ण, क्राई फॉर कृष्ण। इमेजिन, किसी ने आज तक हमको ये ज्ञान दिया था? किसी ने नहीं दिया था। भक्ति मतलब यू क्राई फॉर कृष्णा। Another photo, one of the photo I'm gonna share over here. Just give me one moment. Sorry, थोड़ा मुझे मेरे लैपटॉप से एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। सो या क्राइंग स्कूल की हम बात कर रहे थे ना, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक फोटो शेयर करने वाली हूँ यहाँ पे। इट्स ए कोड गिवन बाय शिला गौर गोविंद गोसाई महाराज। व्हाट ही इज सेइंग ओवर हियर, कोई पढ़ना चाहेगा? कैन समवन रीड प्लीज? Yes, you cannot get Krishna unless you cry for him. Right, absolutely right. So अगर आप कृष्ण के लिए नहीं रो रहे हो, आपको कृष्ण नहीं मिलने वाले। तो मैंने जैसे बोला ना, आप सब लोग तो बहुत लकी हो, आपको पता है कि हमारा गोल क्या है, कृष्ण प्रेम, है ना। लेकिन कृष्ण प्रेम के लिए आपको रोना पड़ेगा। यू विल हैव टू क्राई, you'll have to show to Krishna कि yes, I want you, I want to serve you, I want to serve your devotees, and with that mood you should chant Hare Krishna महामंत्र। अगर आपने शिक्षा अष्टकम पढ़ा है तो उसमें महाप्रभु क्या बता रहे हैं? महाप्रभु बता रहे हैं कि कैसे हमारा हरे कृष्णा चैंटिंग के टाइम मूड होना चाहिए। ग्रास, पता है किसी को ग्रास कैसी होती है? घास का तिनका, उसके ऊपर अगर कोई आप पैर रखोगे ना तो फिर से खड़ी हो जाएगी, कुछ रिएक्ट नहीं करती है, रिटेलिएट नहीं करती है कि तुमने क्यों अपना पैर मेरे ऊपर रखा, मुझे दर्द हो रहा है। तो उसी तरीके से महाप्रभु बताते हैं कि हम सबको बनना पड़ेगा मोर व्हाट, वन सेकेंड में अभी वो श्लोका निकालती हूँ यहाँ से। हाँ, दिस वन, कोई पढ़ना चाहेगा इसको? आपकी पार्टिसिपेशन से आपको इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। somebody हरे कृष्णा माता जी, दंडवत just प्रणाम। read from here, okay, the one I have highlighted. जी माता जी। त्रिनाद अपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तन्या सदा हरि। One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind
thinking oneself lower than the straw in the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and should be ready to offer all respect to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो मैंने ये इसलिए बताया है, ये श्लोक इसलिए लाया है क्योंकि हम चैंटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको पता हो मूड कैसा होना चाहिए चैंटिंग के टाइम, है ना। तो जैसे कि हम सबको बीमारी है इस जगत में, जो भी हम सब बद्ध जीव हैं उन सबको रोग लगा है, किसका? भोग वासना का, सेंस ग्रेटिफिकेशन का। तो हम सब कहीं ना कहीं डिजीज्ड है ना। अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमको मेडिसिन देगा, मेडिसिन का कंटेंट हमें नहीं पता है, हम उसमें नहीं पढ़ते, हम बस मेडिसिन लेते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं पानी के साथ, ठीक हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये मेडिसिन क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। बीमारी क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन मेडिसिन लेने का टाइम होता है ना, सुबह लेनी है, खाली पेट लेनी है, दिन में लेनी है, रात में लेनी है, कितनी लेनी है, उसका कुछ ऐसा पैटर्न है जो फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरीके से ये जो मेडिसिन है हरे कृष्ण महामंत्र की, इसके लिए भी कुछ कुछ नियम है ना, कुछ पैटर्न है जो फॉलो करने पड़ेंगे। घमंड में आके चैंटिंग करोगे तो बेनिफिट कम मिलेगा, हो सक मिलेगा क्योंकि नाम है, लेकिन वैसा नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। तो मूड सही रखना है, कैसा रखना है? हम्बल होके करना है, अपने आप को बहुत महान नहीं समझना है। वन शुड बी मोर टॉलरेंट देन ए ट्री, क्योंकि ट्री से हम सब कुछ ले लेते हैं, उसको काटते हैं, उसके फल ले लेते हैं, उसकी छाया ले लेते हैं, उसके फ्लावर्स, उसके फ्रूट सब लेते हैं, क्या देते हैं उसको हम, और काट भी लेते हैं, उसका उसका ब्रंक भी, ब्रांचेस भी, सब कुछ, उसका लकड़ी वकड़ी, उसका फर्नीचर बना लेते हैं। बट ट्री डज नॉट रिटेलिएट, डज ही? कभी पेड़ ने बोला है मुझे मत काटो, तुमको श्राप देता हूँ? कहीं सुना है किसी ने ऐसा? उसका तो न्यूज़पेपर बनता है रोज इतना। हालांकि वो राइट नहीं है, हमें हमें नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज यूज इन लिमिट। बट वो एक अलग टॉपिक है, हम उसमें अभी नहीं जाएंगे। बट द पॉइंट इज कि एज अ महाप्रभु हमें शिक्षा दे रहे कि हमें ऐसा बनना है, more tolerant, and he's using that word here, more tolerant than a tree. He's not saying become like a tree, he's saying tree से ज्यादा tolerant बनो, तभी हरि नाम कर पाओगे। So it's a very big instruction for all of us actually, है ना। पूरा अपना सेंस ऑफ फॉल्स प्रेस्टीज को त्याग दो। अब अंबानी को जाके आप बोलो हरे कृष्ण महामंत्र कर, वो क्या बोलेगा? अरे मैं अंबानी हूँ, ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, मैं बाद में करूंगा बूढ़ा होने के बाद, अभी तुम जाओ। That's because he has false prestige. He thinks he is businessman and he has everything, but still उसको भी शांति नहीं मिलती होगी। I remember I had so many friends जब मैं पूना में थी, वो सब मुझे पूछते थे, सब मतलब I remember 3 of them कि हमारे पास सब कुछ तो है, शांति नहीं है। तो दैट्स बिकॉज हमें शांति यहाँ मिलने वाली ही नहीं है, वो इस दुनिया को, जगत को बिलोंग ही नहीं करती है। यहाँ पे तो शांति है ही नहीं। शांति कैसे मिलेगी यहाँ पे? शांति बताओ, इतने लोग मर रहे हैं, हम सब, किसी की फैमिली में कोई ना कोई मर रहा है, लेकिन तो भी हमें लगता है हम नहीं मरने वाले। पर जब हमें कुछ थोड़ा सा कुछ होता है, हमारी शांति भंग हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। और हमको हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट देना है, ना कि एक्सपेक्ट करना है। यहाँ पे मुझे श्रीपाद माधवेंद्र पुरीपाद याद आ रहे हैं, जब उन्होंने खीर चोर गोपीनाथ जी ने उनके लिए स्पेशली खीर चुराई थी। माधवेंद्र पुरीपाद को जैसे ये पता चला पुजारी से, तुरंत उन्होंने उस स्थान को त्याग दिया। अगर मैं यहाँ रहा सुबह तक और पूरे शहर में, गांव में ये पता चल गया कि भगवान ने मेरे लिए खीर चुराई थी, सब मेरे पास आएंगे, प्रणामी देंगे, माला पहनाएंगे, अपनी संसारिक इच्छाएं डिस्कस करेंगे, तो ये तो सही नहीं है, मुझे तो भजन करना है। तो उन्होंने वहां से निकल गए, वो स्थान छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन प्रतिष्ठा का नेचर ऐसा है, जो उसे जितना दूर भागता है, प्रतिष्ठा उसके पास उतना करीब आ जाती है। भगवान ने अपने भक्त को फेमस करना ही था, तो जहां वो अगले स्थान में गए, वहां पहले से चर्चा फैल चुकी थी कि माधवेंद्र पुरीपाद जी के लिए खीर चोर गोपीनाथ जी ने खीर चुराई, है ना। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका एक्चुअली, आई एम श्योर आप सबको पता है ऑलरेडी। कोई ग्रुप में कोई मैसेज कर रहा है क्या? सो
आप अभी प्लीज मैसेज मत कीजिए। हाँ, मीरा देसाई कुछ पूछना चाहती हैं। हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा। हाँ, अभी जो आपने कहा कि माधवेंद्रपुरी ने किस प्रकार प्रतिष्ठा नहीं किया, तो हम कैसे भाव डेवलप करें कि हम ऐसे हम्बल कैसे बने? हम्बल बनने के लिए आपको उन लोगों का संग करना पड़ेगा जिनमें ये गुण है, जिनमें ये क्वालिटीज हैं, और ऑब्वियसली अच्छा हरिनाम भी करना पड़ेगा। अगर आपको ऑब्वियसली ऐसा संग बहुत कॉमन नहीं है, बहुत आसानी से नहीं मिलता है, तो आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला ना, क्राइंग स्कूल खोला है श्रीला सरस्वती ठाकुर ने, तो यू हैव टू क्राई इन फ्रंट ऑफ कृष्णा। अब वो क्राई हमें किसी को दिखाना नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप रो रो के सबको दिखाओ, मंदिर में जाके भगवान के सामने बैठ के रोना शुरू कर दो। वैसी क्राइंग नहीं करनी है हमको। क्राइंग मतलब गुरुदेव बताते हैं कि दिन में एटलीस्ट आधा घंटा, एटलीस्ट 30 मिनट्स आप कमरे को अंदर से बंद करो। कमरे में आपके गुरुदेव का फोटो हो, आपके शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जो भी है आपके पास, राधा कृष्ण का फोटो हो भगवान का, और आपके हाथ में आपकी बीट बैग्स होनी चाहिए। उधर आप रो सकते हो, सबके सामने रोने के लिए नहीं मैं आपको बोल रही हूँ। वी डोंट हैव टू डू दैट। उसका गलत मतलब ही लोग निकाल लेंगे और कुछ इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट इन योर प्राइवेट रूम, एंड देन यू कैन प्रे टू गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव खुद अपने कथाओं में बोलते हैं कि अगर आपने सिंसेरिटी से हरिनाम किया, टॉप मोस्ट साधु संग आपको मिलेगा, टॉप मोस्ट। और गुरुदेव अगर ऐसा बोल रहे हैं तो ये होगा ही होगा, इट कैन हैपन, बिकॉज ही इज हिमसेल्फ महाभागवत, राइट। तो जो हरिनाम, जो जिस इच्छा से आप हरिनाम करोगे वो इच्छा आपकी पूर्ण होने वाली है। एज लाइक आई सेड अर्लियर, चैंटिंग कैन गिव यू एवरीथिंग, राइट। तो अगर आप इस डिजायर से इच्छा करोगे कि हे भगवान मुझे अपने अपने में दीनता लानी है, जैसे माधवेंद्रपुरी पाद की थी, प्लीज मुझे वैसा साधु संग दे दीजिए। सो ग्रेजुअली कृष्णा विल डेफिनेटली अरेंज इट फॉर यू, नाम प्रभु विल अरेंज इट फॉर यू। आपकी डिजायर वो होनी चाहिए। तो कथा सुन सुन के, जैसे माधवेंद्रपुरी पाद की कथा सुन सकते हैं, जैसे आपको उनकी, आपने ये प्रश्न किया कि मुझे उनकी तरह दीनता चाहिए, यू कैन रीड अबाउट हिम, यू कैन बाय बुक्स विच आर रिटन अबाउट हिम। उनकी कथा सुनिए, जब उनकी तिथि आती है माधवेंद्रपुरी पाद की, जब अपेयरेंस डे, डिसअपेयरेंस डे, जो भी तिथियां आती है, उन पे उनको ग्लोरीफाई कीजिए, तो उनके गुण आपको मिल जाएंगे। एंड दिस इज अनदर पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज कि जब भी किसी वैष्णव का तिथि आता है, प्लीज उसको मिस मत करो, उस पे उस वैष्णव को ग्लोरीफाई अवश्य करो। अगर आपको ज्यादा नहीं पता है तो एटलीस्ट उनका नाम लेके जय बोल दो, बिकॉज भगवान से ज्यादा मर्सीफुल है भगवान के भक्त। वो ही आपको कृष्ण प्रेम दिला सकते हैं, और वही आपको नाम हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए शक्ति भी देते हैं, है ना। बहुत से लोग बोलते हैं मुझे आलस आता है, तो प्रे टू वैष्णवस, है ना। आलस इज वन ऑफ द नाम अपराध। ये आलस आना, उदासीनता, लेजीनेस, ये सब अपराध हैं। वो इसलिए आते हैं, हमने अपराध किए हैं, तो उनसे हमें वैष्णवासी अपराधों को हमारे नष्ट कर सकते हैं। सो बाय डूइंग वैष्णव सेवा आप अपने अपराध कम करके भक्ति में आगे बढ़ सकते हो, है ना। तो मीरा जी, आप मैं ये बोलूंगी कि आप जब प्रेयर करते हो, प्रे विद दिस मूड दैट आई वांट हाई एसोसिएशन। और वैष्णवास की तिथि पे भी आप उनको प्रेयर कीजिए कि मुझे हाई एसोसिएशन दीजिए, लाइक माधवेंद्रपुरी पाद। ठीक है। यस, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि गुरुदेव के वर्ड्स हैं ये, आई हैव हर्ड हिज लेक्चर, जो मैं बाद में शेयर कर दूंगी आप सबसे। इसमें गुरुदेव बोल रहे हैं ऐसा, अगर आप चैंटिंग कर रहे हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अरे मेरा बिजनेस आजकल फ्लॉप क्यों जा रहा है, थोड़ा सा लक्ष्मी आ जाए, तो लक्ष्मी आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा, लेकिन भक्ति नहीं आएगी। और फिर ऐसा भी करते हैं ना बहुत से लोग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, अरे यार मेरी वाइफ सुंदर नहीं है, मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, आई एम गिविंग एग्जांपल्स, ओके। तो अगेन आप चीट हो जाओगे, आपको आप जो मटेरियल चीज चाहिए मिल जाएगी, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी, प्योरिटी नहीं रहेगी आप में। और जहाँ पे प्योरिटी नहीं, यहाँ कृष्ण नहीं आते, है ना। नाम प्रभु की महिमा इतनी ज्यादा है कि जो चीज हमको महाप्रभु देने आए थे, क्या थी, ब्रज भक्ति, गोपी भाव, राधा दास्यम, वो सब हमको मिल सकता है, प्रोवाइडेड हम सिंसेरिटी से चैंट करें। सिंसेरिटी का मतलब क्या है? सिंसेरिटी का मतलब यह है कि अगर जान भी देनी पड़े कृष्ण के लिए, गुरुदेव के लिए, तो हम देंगे।
दैट इज बिकॉज हमको उन पे पूरा फेथ है, कंप्लीट फेथ, जैसे अपने माता पिता पे हमें होता है। अगर हम बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, माता पिता ही हमारे लिए हमको एडमिट करेंगे ना, और मेडिसिन वही लाएंगे। क्या हम उन पे डाउट करेंगे, अरे तुमने सही मेडिसिन लाई है कि नहीं, इसमें जहर तो नहीं है, ये मुझे साइड इफेक्ट तो नहीं देगी? वी विल नॉट डाउट देम, वी बिकॉज वी हैव फुल फेथ इन देम, राइट? सिमिलरली हमको वैसा ही फेथ गुरु और कृष्ण पे चाहिए कि अगर गुरुदेव ने बोला है चैंट एंड रिमेम्बर करो, चैंट होली नेम, चैंट इन अर्ली मॉर्निंग टाइम, चैंट इन ब्रह्म मुहूर्त, डू नॉट वेस्ट टाइम हियर एंड देयर, जस्ट चैंट, तो हमको वो करना होगा, तभी कृष्ण प्रेम मिलेगा, तभी हमारा ह्यूमन लाइफ सक्सेसफुल होगा, राइट? सो हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। मैं कुछ एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम, just give me 1 minute. So I'm gonna share this screen. ये कौन है आपको पता है ना? हमारी गुरु परंपरा, राइट? यस। यहाँ पे क्या कुछ कॉमन चीज क्या दिख रही है आपको? कॉमन ना, जो सब कर रहे हैं, चैंट कर रहे हैं। राइट। आप देखो प्रभुपाद के हाथ में बीट बैग है, सरस्वती प्रभा ठाकुर के हाथ में बीट बैग है, और गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जी मेडिटेशन कर रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर के हाथ में बीट बैग है, और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भी चैंटिंग कर रहे हैं। तो दिस इज टू शो अस कि हमें भी हमेशा चैंटिंग करनी चाहिए, करनी है, करनी पड़ेगी। आप किसी भी वैष्णव की समाधि पे जाओ, किसी भी वैष्णव के मठ मंदिर में जाओ, उनके हाथ में हमेशा बीट बैग होता है। ये है भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज, उनके हाथ में बीट बैग है। दैट इज फॉर अस, दे आर शोइंग अस दैट योर ओनली सेवियर इज हरि नाम। ये देखो, ये है भक्ति देव माधव गोसाई महाराज, इनके हाथ में भी बीट बैग है, एंड ही इज हिज डिसाइपल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज। ठीक है, सो आप इनको देखो, कौन है ये? माइकल जैक्सन। उसका डिजायर क्या था पता है? उसको मरना नहीं था। He wanted to live forever, for a long time, for a long period of time. उसने अपनी डॉक्टरों की अच्छी सी टीम भी बना के रखी थी, एंड उसने ये प्लास्टिक सर्जरी जो भी है वगैरह वगैरह किया। क्यों किया? जस्ट टू बी हैप्पी, खुशी पाने के लिए उसने इतना एफर्ट्स मारे, इतना सैक्रिफाइसेस, क्या डे एंड नाइट स्ट्रगल किया, पैसा कमाया, पर ही वॉज नॉट हैप्पी। उसका डेथ कैसे हुआ आप सबको पता है ना, ड्रग्स के साथ एंड ऑल दोस थिंग्स। सो संसार में ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपको लगेगा अरे वाह इसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास नहीं है, मैं तो हरे कृष्णा करता हूँ, मेरे पास नहीं है। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद देम, यू डू नॉट नो व्हाट स्पेशल। आपको ये समझना होगा कि आपके पास बहुत स्पेशल चीज ऑलरेडी है। क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। सो एक बार सनातन गोस्वामी के पास एक ब्राह्मण आया था। ये पास्ट टाइम किसी को पता है? नहीं पता ना, ठीक है। तो उस ब्राह्मण ने लॉर्ड शिवा की पूजा की थी और उसको पैसे चाहिए थे। ही वांटेड वेल्थ, लॉट्स ऑफ वेल्थ। तो लॉर्ड शिवा खुश हो गए, जैसे हम सबको पता है वो भोलेनाथ हैं। तो उन्होंने उसको बोला कि ठीक है, एक काम करो, तुम सनातन गोस्वामी के पास जाओ, श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय, एंड उनके पास है एक चिंतामणि, वो तुमको दे देंगे, टच स्टोन, स्पर्श मणि, उनसे ले लेना। तो वो ब्राह्मण गया किसके पास? सनातन गोस्वामी के पास। तो उसने उनको बोला मुझे तो चिंता वो मनी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ है ना, वो कचरे में रखी है मैंने, जाओ ले लो। तो इन्होंने बोला ठीक है ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है पाइल ऑफ रबिश, कचरे में रखा था उन्होंने उस मनी को। लेकिन ये जो ब्राह्मण था इसके ऊपर शिव जी की कृपा थी, इसलिए उसने अपना दिमाग लगाया कि ऐसा क्या है जिन्होंने इसको कचरे में रखा है, इसके पास इसका मतलब इनके पास इससे ज्यादा कुछ प्रेशियस है, एक्सपेंसिव, स्पेशल है कुछ। तो इन्होंने सनातन गोस्वामी को पूछा कि मुझे इससे भी अच्छा कुछ चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा आर यू श्योर? उसने कहा यस मुझे चाहिए, बताइए क्या है ऐसा। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि पहले इस मनी को जाके यमुना में डाल के आओ।
First take your touchstone and throw it into the Yamuna, because you can't receive what I have until you are freed from all these other attachments. इसका मतलब क्या है? जब तक आपके पास संसारिक अटैचमेंट्स होंगी ढेर सारी, तब तक आप हरिनाम प्रभु की महिमा को नहीं समझ पाओगे। तो वो ब्राह्मण फेथफुल था। सी, यहाँ पे फेथ शब्द यूज किया है, जैसे उस वैश्या को किस पे था? हरिदास ठाकुर पे। फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसने वैसे ही किया जैसे सनातन गोस्वामी ने बोला। और आगे देखिए सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं। आई विल नॉट गिव यू अ टच स्टोन दैट विल गिव यू समथिंग ग्रेटर देन ऑल द गोल्ड इन क्रिएशन। इस सृष्टि में जितना भी सोना है उससे ज्यादा कीमती बहुल चीज मैं तुमको देने वाला हूँ, बहुमूल्य। द ग्रेटेस्ट ट्रेजर इज द ट्रेजर ऑफ श्री कृष्ण प्रेम। देखो, that treasure is lying dormant within your heart। तुम्हारे हृदय के अंदर वो छुपा बैठा है कृष्ण प्रेम। जन्मों जन्मों से माया के चक्कर में तुम पड़ गए, इसीलिए उसको जगाना है। there is only one means of achieving it। कैसे जगेगा वो कृष्ण प्रेम? through the touchstone of the very sincere chanting of the हरे कृष्णा महामंत्रा। तो हरे कृष्ण महामंत्रा क्या है? टचस्टोन है। इसको करने से वो जो कृष्ण प्रेम है वो जग जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So this is the value of हरि नाम प्रभु, है ना। तो ये चीजें माइकल जैक्सन को नहीं पता है ना। और मैं अभी कुछ और भी शेयर करना चाहती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सॉरी, थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे। ये चीजें माइकल जैक्सन को नहीं पता है। दैट इज वाई दीज मटीरियल पीपल वेस्ट देयर टाइम, एनर्जी, इंटेलिजेंस ऑन नॉनसेंस स्टफ, है ना, बेसलेस स्टफ। सो यू नो दिस पर्सनालिटी एज वेल। हु इज शी? कौन बताएगा? यहाँ पे दो एंड द अदर पर्सनालिटी इज प्रिंसेस डायना। या सो लेडी डायना जो है वो प्रिंसेस थी, जैसे आपने बोला। शी वॉज रिच। प्रिंसेस है तो ऑब्वियसली रिच है। प्रिंसेस कोई बिलो पॉवर्टी लाइन तो रहती नहीं है। तो जिस पैसे के लिए सारी दुनिया पागल है वो उसके पास था। जो नेम फेम के लिए सब लोग पागल हैं वो उसके पास था। उसकी शादी भी प्रिंस से ही हुई थी, है ना। एंड नेम फेम, सक्सेस, इंटेलिजेंस, वेल्थ, ब्यूटी सब तो था, तो भी वॉज शी हैप्पी? She was changing partners, one partner after another partner। क्यों? Because हम वो प्रेम ढूंढ रही है, राइट। हम सब प्रेम ही ढूंढ रहे हैं। कोई चीजों में ढूंढ रहा है, कोई लोगों में ढूंढ रहा है। प्रेम देने तो महाप्रभु आए हैं, वो हम ले नहीं पा रहे हैं। और हम संसार में प्रेम ढूंढ रहे हैं तो अटक रहे हैं, एंड हमारा हो रहा है डिस्ट्रेस में। नाउ आई एम गोना शो यू वन कोट बाय मदर टेरेसा। कैन समवन रीड दिस प्लीज? The hunger for love is much more difficult to remove than the hunger for bread। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो हम व्हाट शी मेंट टू से इज, मदर टेरेसा हम सबको पता है वो बहुत ज्यादा गरीबों की मदद करती थी। माय पॉइंट इज, मैंने क्यों ये कोट यहाँ पे लाया है कि वो भी समझती थी कि जो शरीर की भूख है वो बहुत कम, वो इतना बड़ा इशू नहीं है सोसाइटी का। उससे ज्यादा इशू सोसाइटी का है जो लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, जो लोग लोनली फील करते हैं, जो लोग लव के लिए भूखे हैं। वो लव ही देने तो महाप्रभु आए ना हमको। कृष्ण प्रेम क्या है? कृष्ण लव, राइट, दैट यू लव कृष्ण, राइट। पर वो ज्ञान मदर टेरेसा नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उनको, मुझे नहीं पता वो उनको नहीं पता था या वो, मैं उस सब में नहीं पढ़ने वाली हूँ। ऑल आई एम सेइंग इज कि उनको भी ये ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग था कि शरीर का भूख, जैसे लोग बोलते हैं ना कि गरीबी मिटाओ, वुमन एम्पावरमेंट लाओ, जॉब्स लाओ, इंडस्ट्रीज खोलो। तो वो इतना हमारे सोसाइटी का मेजर प्रॉब्लम नहीं है। उसको अगर हमने टैकल नहीं किया, वी स्टिल गोना बी फाइन। द मेन प्रॉब्लम इज दैट वी ऑल आर हैंकरिंग फॉर लव फ्रॉम इनसाइड। हम सब प्रेम ही ढूंढ रहे हैं। हम सब, इवन कुत्ता भी प्रेम ढूंढता है। मेरे नेबर में एक फैमिली है, वो लोग मस्त कूलर में, एसी में बैठ के टीवी देखते हैं और वो कुत्ते को बाहर रखते हैं, एकदम बाहर अंधेरे में, गर्मी में,
खुद एसी कूलर में बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं, वो कुत्ता उदास सा बेचारा बाहर लेटा रहता है, उसको भी लव चाहिए, सिर्फ ह्यूमंस को नहीं चाहिए। पर बिकॉज उसकी सोल ऐसी बॉडी में ट्रैप है, ही कैन अंडरस्टैंड कृष्ण प्रेम, उसका वैसा सौभाग्य नहीं है बिकॉज ऑफ हिज पास्ट डीड्स। पर मनुष्य भी वही करते हैं गलती। मनुष्य के पास सेंस कंट्रोल करने की एबिलिटी है, माइंड कंट्रोल करने की एबिलिटी है, भगवान को समझने की एबिलिटी है, भगवान के पास जाने की एबिलिटी है, पर भी वेस्ट ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। उसी का दुख होता है सबको, उसी का दुख होता है नारद मुनि को, उसी का दुख होता है वेद व्यास देव जी को। वेद व्यास देव जी क्या कहते हैं, मैंने इतने शास्त्र लिख दिए, इतने पुराणास लिख दिए, तो भी ये मूर्ख तो भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है बाय माय वर्क। इट इज देन ही कंपोज भागवतम to help us. He was worried for us. He wrote भागवतम for us. कृष्णा को भागवतम पढ़ने का जरूरत नहीं है, कृष्णा को कृष्ण प्रेम नहीं चाहिए, उनके पास है गोपियां, राधा रानी, यशोदा मैया। हमको कृष्ण प्रेम चाहिए। जो लव हम इस सोसाइटी में ढूंढ रहे हैं यहाँ नहीं मिलने वाला है, बिकॉज एवरीथिंग हियर इज टेम्पररी एंड अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम, टेम्पररी एंड दुख देने वाला है। मतलब आप किसी चीज वस्तु से प्रेम करोगे, वो कल नहीं तो परसों टूट जाएगी या चोरी हो जाएगी। किसी मनुष्य से प्रेम करोगे, वो या तो धोखा दे देगा या तो मर जाएगा। सो वी नीड टू यूज अवर इंटेलिजेंस कि महाप्रभु हमको बहुत टॉप मोस्ट प्रेशियस चीज देने आए हैं, दैट इज कृष्ण प्रेम, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव विदाउट चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। सिंपल है ना। Let me just see if I have any other photo to. I have this photo to share. Anybody want to read this? If you haven't found it yet, keep looking. So we all know who is Steve Jobs, Apple का founder, very rich billionaire, है ना? People were fond of him. People would follow his strategies for business. लेकिन उनको कैंसर हो गया था, वो भी एट द एज ऑफ मे बी 50 और समथिंग। तो क्या वो अपनी डेथ के टाइम अपने साथ एक भी एप्पल आईफोन ले जा सके? नहीं ले जा सके। वो ले जा सकते भी नहीं आप, क्योंकि वो डेथ का नेचर नहीं है, आप यहाँ पे जो कमाओगे साथ ले जाओगे। बट पीपल आर ब्लाइंडली फॉलोइंग other people like this कि उसने किया तो मुझे करना है। See what he is saying. If you haven't found it yet, keep looking. तो इनके कोड को भी आप भक्ति से जोड़ सकते हो एक्चुअली। If you haven't found Krishna Prem yet, keep looking for it. Keep looking for association who has Krishna Prem. जैसे मैंने पहले बोला मीरा मानसी दीदी को कि अगर आप चैंटिंग करोगे with this mood that yes, महाप्रभु please give me a saint like, a guru like Madhavendra Puripad. Chanting can do that miracle. Similarly, अगर आपको कृष्ण प्रेम नहीं मिला है अभी तक, तो कीप लुकिंग फॉर इट, तो वो आपको साधु संग से ही मिलेगा, है ना। ऑल्दो स्टीव जॉब वाज स्टिल लकी, वो जब यूएसए में थे तो वो इस्कॉन के साथ मिले थे, वो कृष्ण प्रसाद पाते थे संडे प्रोग्राम में, तो उसका सुकृति उनको मिलेगा फॉर नेक्स्ट लाइफ, क्योंकि जो एक बार प्रसाद लेता है वो कभी ना कभी आगे जाके ह्यूमन बीइंग बनता है, मनुष्य जीवन उसको मिल जाता है। बट अभी आप केके का एग्जांपल ले लीजिए, सारी दुनिया इतना दुखी हो रही है केके के मारे, वो क्यों मर गया, एसी नहीं लगाया, ये हो गया वो हो गया। बट द पॉइंट इज कि इसमें शॉकिंग वाली कोई बात नहीं है, जो आया है वो तो जाएगा, राइट। दोस हु हैव कम दे गोना गो वन डे और द अदर। तो हमको एक्सेप्ट करना होगा कि डेथ क्या है, हम कौन है। वी आर जीवास, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, eternal servant of Krishna. Krishna is who? Krishna is supreme personality of Bhagwan. He is what? Master of all the souls. He is super soul, है ना। और हम उनको सेवा करके ही खुशी शांति प्राप्त कर सकते हैं। ऑल्दो शांति प्राप्त करना हमारा गोल नहीं है, प्रयोजन नहीं है, हमारा प्रयोजन है केवल कृष्ण प्रसन्नता। वो बाय प्रोडक्ट है भक्ति का, कि जैसे जैसे हम हरि नाम करते हैं, सुख शांति अपने आप आता ही आता है। दैट्स द बाय प्रोडक्ट। जैसे कि आप खाना खाने बैठते हो तो धीरे धीरे आपकी भूख मिट जाती है, शरीर में शक्ति भी आती है, शरीर को न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, वो उसका बाय प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिकली काम करता है वैसे मेटाबॉलिज्म।
ऐसा ही भक्ति का जो प्रोसेस है, भक्ति के जो 9 लिम्ब है, जो भगवान जो ये क्या नाम है उनका, सॉरी, प्रहलाद महाराज ने हमको दिए हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, है ना, वो दिए ना ऐसे 9 लिम्स, पाद सेवनम, साख्यम, दास्यम, आत्मा निवेदनम। वो हम जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली सुख शांति आता है, डिप्रेशन जाता है, एंजाइटी जाती है। उसके लिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इफ यू रीड दिस कोट ऑफ श्रीला प्रभुपाद, ट्राई टू चैंट हरे कृष्णा पुमन, इफ एनीवन डज सो na arhati yatana, you will immediately feel that from the injuries you are not feeling pain. Injuries मतलब क्या? Sufferings of material world, sufferings of material existence, or sufferings from our past deeds, वो आपको फील नहीं होंगे, बिकॉज आप ऑलरेडी एक हायर टेस्ट में बिजी हो, उसमें आप इंगेज हो, है ना। क्यों आपको विशाखा दीदी बोलती है डेटी वर्शिप करो, भगवान को भोग लगाओ, भगवान को वस्त्र पहनाओ, दही चिवड़ा महोत्सव करो, ताकि आपका माइंड हाईएस्ट टेस्ट में इंगेज रहे, हाईएस्ट सेवा में इंगेज रहे। नहीं तो आप अपने ही शरीर में बिजी रहोगे, अपने मन में इंगेज रहोगे और डिस्टर्ब रहोगे, राइट। आई होप आपको ये कोट समझ में आ गया हो। लेट मी सी, मुझे और कुछ यहाँ से शो तो नहीं करना है। 1 सेकेंड, या इट्स डन। तो किसी का कोई सवाल है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरा एक सवाल है। अब हम जब हरि नाम करते हैं तो क्वांटिटेटिव ही चैंटिंग होती है, क्वालिटेटिव कैसे हो करें हम? मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ। व्हाट यू कैन डू इज, आप शिला प्रभुपाद का या शिला गुरुदेव का चैंटिंग यूट्यूब पे लगाइए, अपने फोन पे लगाइए। फोन पे मत लगाइए, फोन पे मैसेज आएगा, फिर आप मैसेज देखो किसका मैसेज आया। लैपटॉप पे लगा लो, ईयरफोन्स लगाओ, उनके साथ साथ करो, फॉलो हिम as he is chanting Hare Krishna कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सेकेंड पॉइंट आई एम गोना टेल यू मीरा दीदी, जब आप चैंटिंग करते हो ना, ट्राई टू रिमेम्बर द पास्ट टेंस ऑफ द लॉर्ड। हरे कृष्णा महामंत्र में कौन है डीटीज? राधा एंड कृष्णा। हरे इज राधा रानी, कृष्णा इज भगवान, एंड राम इज राधा रमन, है ना। ये सब तो आपको पता है, राइट, राधा रमन। यहाँ पे राम सीता राम वाले राम नहीं है, एक मंत्र के एक ही प्रीडोमिनेटिंग डेटीज होते हैं। आप यहाँ पे सीता राम और राधा कृष्ण को मिक्स नहीं कर सकते, वो रासभास हो जाएगा। एक मंत्र में एक ही डीटीज होते हैं। तो जब आप चैंटिंग कर रहे हो, इसलिए श्रवणम इंपॉर्टेंट है मीरा दीदी। आप जैसे जैसे हरि कथा रोज सुनोगे 1-1 घंटा, वो हरि कथा को आप अपनी चैंटिंग के टाइम मन में स्मरणम कीजिए, याद कीजिए। अगर आपने भगवान की लीला सुनी है, कौन सी भगवान की ब्रज की लीलाएं सुनी है कि कैसे राधा कृष्ण लीलाएं करते हैं, जो सुंदर कुमार प्रभु जी के आपने लेक्चर सुने, मतलब विशाखा दीदी के अबाउट ब्रज पास टाइम्स यूट्यूब में या पिछले क्लासेस में, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप उनको अपनी चैंटिंग में याद कर सकते हो। तो इट्स मच बेटर देन थिंकिंग ऑफ सम अदर पर्सन ड्यूरिंग योर चैंटिंग, क्योंकि वो नाम अपराध हो जाएगा। इट्स मच बेटर कि आप चैंटिंग में हरि कथा को याद कीजिए। इसीलिए कहते हैं बुक्स पढ़ो। गुरुदेव की बहुत सारी बुक्स हैं जिन पे राधा कृष्ण के पास टाइम से हैं कि कृष्ण कितने प्यारे हैं, गोपियां कैसे सेवा कर रही हैं, वो पढ़ोगे, चैंटिंग में उसको याद कर लीजिए, तो क्वालिटी तो अच्छा हो गया ना। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मेरा ये काम पेंडिंग है। अब मेरे को याद है, मेरी एक फ्रेंड थी, वो एक बार चैंटिंग करते करते अपने घर के पर्दों के बारे में उसका ध्यान जा रहा था कि मुझे पर्दे धोने हैं आज। उससे बेटर है कि आप हरि कथा सुनिए और चैंटिंग में उसको याद कीजिए, उसको स्मरण कीजिए, वो नाम अपराध में नहीं जाएगा। नहीं तो आप गुरुदेव की या प्रभुपाद की चैंटिंग लगाइए, उनके साथ फॉलो कीजिए। ये 2 चीजें आप कर सकते हो। वैसे भी चैंटिंग किसी के गाइडेंस में ही करनी चाहिए, अनुगत में। अगर आप फिजिकली नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे लगाओ, उनके साथ करो। वहां पे यूट्यूब में प्रभुपाद की भी चैंटिंग है, नारायण गोसाई महाराज की भी चैंटिंग है, एंड इट रियली हेल्प्स। मैंने किया है खुद से, तो मैं बता रही हूँ। और एक चीज आप सब कर सकते हो, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग कुकिंग करते हैं,
पर जो हरे कृष्णा चैंटिंग है ये बहुत प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, ये थियोरटिकल या आर्टिफिशियल नहीं है। मैंने ये एक शिक्षा अपने शिक्षा गुरु से सुना है, जब किचन में रसोई में किचन में प्रसाद बनता है उस टाइम पे भी आपको हरे कृष्णा जप करना चाहिए, क्योंकि आप जब हरे कृष्णा जप कर रहे हो वो पूरा पूरा जप ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन भगवान के नाम की उस भोजन में जाता है, और दैट मीन्स आपने प्रेम से वो बनाया है, उसको कृष्ण ग्रहण जब करेंगे वो प्रसाद आप जिस जिसको दोगे उसकी मति बदल जाएगी, उसका कॉन्शियसनेस प्योर हो जाएगा, गुडनेस में आ जाएगा, रजोगुण तमोगुण से अलग हो जाएगा, तो कुकिंग भी आपके लिए कीर्तन बन जाएगा। इसलिए जैसे जैसे सब्जी काटोगे या सब्जी खरीदने जा रहे हो मार्केट में, चैंट हरे कृष्णा इन योर माइंड। जैसे जैसे वेजिटेबल्स वॉश कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, और गैस पे सब्जी पका रहे हो, चैंट हरे कृष्णा। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई डांटता है घर में, चैंट इन योर माइंड, बट डोंट स्टॉप। यही सब चीजें भगवान देखते हैं। ऑल दीज थिंग्स कृष्णा, राधा रानी, नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु, दे ऑल सी, हरिदास ठाकुर ऑल्सो। सो ये छोटी चीज लग रही होगी आपको, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती है। ठीक है, यस माता जी, और एक प्रश्न पूछूं, चलेगा? हाँ पूछिए। हाँ, तो मैंने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो हमें मंजरी भाव देने आए थे और इसीलिए हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया। बट अगर किसी को मतलब सख्य रस में या वात्सल्य रस में चैंट करना है, या अगर किसी को ऐसा लगता है, तो क्या उस वो अलाउड है? मीरा दीदी, डिपेंड करते हैं आपके गुरु के ऊपर। आपको अगर साख्य रस है आपके पास, तो आपके गुरु के पास ही वो होना चाहिए, उनके अनुगत में रह के आप फिर चैंटिंग कर सकते हो। ऐसा होता है, आपके गुरु के पास मंजरी भाव है, आपके पास साख्य भाव है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपका भाव है साख्य वाला, तो आपके गुरु के पास ही वो भाव होना चाहिए, तब जी। आपकी प्रगति होगी भक्ति में। अलाउड है, इट्स नॉट अ सिन, क्योंकि ब्रज में तो 5 प्रकार के रस है ना, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, माधुर्य, वात्सल्य। अलाउड तो है। हाँ, महाप्रभु हमें टॉप मोस्ट चीज देने आए हैं, वो भी एक स्पेशल चीज है, वो हमें मंजरी भाव देने आए, गोपी भाव देने आए, जैसे राधा दास्यम। गुरुदेव जब गुरुकुल में जाते थे, अमेरिका में उनका एक गुरुकुल था, न्यू ब्रज में आई गेस, 5 साल के बच्चे उस गुरुकुल में होते थे, उनकी एज से 5 years होती थी, उनको भी बोलते थे योर गोल इज टू बी राधा दास्यम, मेड सर्वेंट्स ऑफ राधा रानी, ओनली देन यू कैन बी हैप्पी। और उनके पेरेंट्स बोलते थे गुरुदेव दे आर वेरी स्मॉल, व्हाट विल दे अंडरस्टैंड। तो गुरुदेव कहते थे नो, दे विल अंडरस्टैंड। एंड बचपन से ही ट्रेनिंग की इसलिए कराई जाती है, बचपन से ही गोल गुरुदेव ने उनको क्लियर कर दिया उनके माइंड में, योर गोल इज टू बी द मेड सर्वेंट्स ऑफ राधा रानी। ये चीज आप तभी समझ सकते हो जब आपकी मटेरियल अटैचमेंट्स कम हो जाए या खत्म हो जाए। शुरू शुरू में भक्ति में चीजें समझ नहीं आती, हम अपराध कर बैठते हैं। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि भागवतम का 10th कैंटो स्टार्टिंग में नहीं सुनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीक्वेंस में सुन के 10th पे आना है, डायरेक्ट उसको जंप नहीं करना है। अपराध कर दोगे, भक्ति तो छोड़ो, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, पल्लवी दीदी आपको कुछ पूछना है? जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मुझे ना ये पूछना था कि मैं चैंटिंग करती हूँ ना, मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ। मुझसे मतलब मैं कथा सुनती हूँ, मुझे कथा में बहुत इंटरेस्ट आता है। मैं जैसे आपने बोला था ना चैंटिंग करते समय कुकिंग करना, तो वो भी होता है मेरे साथ, बस मैं बीट्स पे नहीं कर पाती हूँ। और ऐसा होता है ना, खाना बनाते समय अगर चैंटिंग करते ना तो मुझे कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर बाद में मम्मी डांटती हैं, क्योंकि मैं फिर वहाँ लग जाती हूँ ना, तो 1 घंटे का काम 2-3 घंटे हो जाते हैं उसमें। तो बीट्स पे चैंटिंग कैसे मतलब रेगुलर करें, क्योंकि महिमा तो पता चल गई, लेकिन उसके बाद भी नहीं कर रहे तो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे आप? लेकिन एक्स्ट्रा टाइम आप कहीं और दे रहे हो ना, इसका मतलब वहां पे जी, मत। जी ऐसा कुछ भी नहीं है कि टाइम वेस्ट, मतलब पढ़ने का कुछ ज़्यादा है नहीं, ऐसा है मेरे पास टाइम है, लेकिन उसके बावजूद नहीं हो पा रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा माता जी। पल्लवी जी, जैसे मैंने बोला कि ये एक हमें बीमारी है जिसका सेंस ग्रेटिफिकेशन की, जो भी हम इस संसार में आए दैट्स बिकॉज हमारे पर हमारी इच्छा थी टू एंजॉय दिस वर्ल्ड, है ना। तो हमें ये बीमारी है, इट्स ए मेंटल डिसऑर्डर जो पब्लिक नहीं समझती है, जो नॉन डिवोटीज है, लेकिन एज डिवोटीज वी अंडरस्टैंड कि हमें इसका समाधान करना है, जो है हरिनाम की मेडिसिन से। तो बाय हुक का क्रुक आपको हरिनाम माला में तो करना ही पड़ेगा।
जिस तरीके से सोने के लिए आपके पास टाइम निकल रहा है, भोजन के लिए, प्रसाद सेवा के लिए टाइम निकल रहा है, तो आपको माला पे करने का भी निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको मेडिसिन ये लेना है तो आपको ही निकालना पड़ेगा। हम सब अपने अपनी ये सेंस ग्रेटिफिकेशन की जंग से लड़ रहे हैं। सब हरिनाम क्यों करते हैं? क्योंकि हम सबको ये एज मेडिसिन इसका ऑनर हम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगी, आप अपनी टाइम मैनेजमेंट कीजिए, चेक कीजिए कितने बजे आप उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितना टाइम आप किस एक्टिविटी पे लगा रहे हो। कुकिंग में ज्यादा लगा रहे हो तो वहां पे ज्यादा मत लगाओ। माला पे करना है तो कहीं पे एक्स्ट्रा टाइम जो आप ज्यादा दे रहे हो उसको माइनस करो और माला पे लगाओ। 1 घंटा माला रोज करो, 1 घंटा जल्दी उठ जाओ। कितने बजे उठते हो मुझे नहीं पता, उससे 1 घंटा पहले उठ जाओ, अलार्म लगा के सो जाओ, जल्दी सो जाओ रात को। या एक चीज आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 माला सुबह किया, 4 माला शाम को किया, ऐसे कर लो। 4 माला रात को सोने से पहले कर लिया, डिवाइड कर लो उसको, थ्रू आउट द डे डिवाइड कर लो। इन वन को अभी मत करो अगर नहीं हो रहा है, ग्रेजुअली कर लो, 4 4 4 करके, 3 3 3 करके, ऐसा कर लो। फिर जब स्पीड बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, लगेगा नहीं अभी और अच्छे से करना है, फिर इन वन गो 16 माला करो। गुरुदेव बोलते थे रोज तुमको बिना खाए पिए ब्रह्म मुहूर्त में एटलीस्ट 21 राउंड्स, 22 राउंड्स, 24 राउंड्स बिना खाए पिए ब्रह्म मुहूर्त में करना ही चाहिए। नहीं कर सकते तो जाके क्या ही बोलूं मैं अब। दिस इज द मिनिमम ही सेड, 64 मैक्सिमम होता है। तो आप प्रैक्टिस करो, प्रेयर करो और शुरू कर दो। आज सुना है तो कल से शुरू कर दो। हमारे इसमें ग्रुप है, कुसुम दीदी उसको चलाती हैं, चैंटिंग ग्रुप है। आप उस सब में हम आपको वो ग्रुप भेज देंगे लिंक, आप उसको ज्वाइन कीजिए। वो रोज आई थिंक सुबह 5 AM पे शुरू करती है चैंटिंग, 5 to 6 ऐसा कुछ है उसका टाइमिंग, और 5:30 समथिंग लाइक दैट। आप उसमें आ जाओ, उनके साथ चैंटिंग करो, हो जाएगा, है ना। जी माता जी। सिर्फ मानसी दीदी और पल्लवी दीदी कुछ पूछ रहे हैं और किसी को सवाल नहीं है। किसी को कुछ अगर लगता है जो मैंने सही ढंग से नहीं बोला, सो आई कैन रिपीट वेरी क्विकली। हाँ मानसी दीदी पूछिए ना, लक्ष्मी दीदी ने भी कुछ पूछना चाहती है, माता जी जल्दी आपने जल्दी। बताया भगवान जी से मतलब कुछ मटेरियल चीजें नहीं मांग रही हैं, हम्म। नहीं करनी, तो मतलब अगर उनकी सेवाओं के लिए मांगना चाहते हैं, जैसे अगर हम ये सोचते हैं ना कि अगर वो चीज होती तो और अच्छे से सेवा हो जाती भगवान जी की, तो ये मैंने वही बोला ना कि अगर आप चैंटिंग सिंसियरली से कर रहे हो तो भगवान अपने आप आपको देंगे। आप अगर आपको लगता है कि मुझे भगवान, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर किसी को गाड़ी चाहिए, हाँ, क्योंकि मुझे मंदिर जाना है, एवरी संडे प्रोग्राम होता है मंदिर में, राइट, शाम को होता है, लेकिन मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो बाइक नहीं है, या कार नहीं है, और बस में जाने में मुझे प्रॉब्लम होता है। तो दैट इज समथिंग यू कैन रिलेट विद भक्ति, कि मैं कार को या बाइक को सिर्फ और सिर्फ मंदिर के लिए यूज कर रही हूँ, नॉट फॉर वीकेंड पार्टीज और नाइट लाइफ और मूवीज, उसके लिए नहीं। तो हो सकता है भगवान आपकी इच्छा पूरी कर दे। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर रही हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे सकूं। लेकिन आपको ये स्पेशली कृष्णा को मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कृष्णा को लगता है आपकी भक्ति के लिए ये बहुत ज्यादा अनिवार्य है, वो आपको ऐसे दे ही देंगे। यू डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट इट, ये मैं कहना चाहती हूँ। जी माता जी धन्यवाद। सेवा के लिए देखो ना, माधवेंद्रपुरी पाद को देखो आप, उनको कृष्णा ने क्या बोला था कि मुझे बहुत गर्मी लगती है, मैं बहुत सालों से जमीन के अंदर दबा हुआ था, मेरे ताप को कम करने के लिए मुझे कपूर चंदन दोनों चाहिए पुरी से, श्री क्षेत्र से। अब माधवेंद्रपुरी पाद के कोई जॉब करते थे? वो थे सन्यासी थे, उनके पास कहाँ से लक्ष्मी आता? वो ऑटोमेटिकली कृष्णा ने अरेंज किया। राजा को ऐसा वो बुद्धि दे दिया कि राजा ने कपूर, चंदन, ब्राह्मण, सेवक सब दिया और टैक्स भी माइनस कर दिया। तो माधवेंद्रपुरी पाद जॉब नहीं करते थे, बिजनेस नहीं करते थे, उनको आदेश मिला, उस आदेश का उन्होंने बस पालन किया। सेवा भाव होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। उस सेवा के लिए अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो वो कृष्णा अरेंज कर देते हैं। दैट इज द मैटर। अगर आपको सिंसियरिटी से कृष्णा के लिए सेवा करनी है तो आप कृष्णा को प्रेयर कीजिए।
कि प्लीज इंगेज मी इन योर सर्विस। वैसे भी हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग का मूड क्या है? ओ राधे, सॉरी, ओ कृष्णा, ओ द एनर्जी ऑफ कृष्णा हरे, प्लीज इंगेज मी इन योर डिवोशनल सर्विस। हम भगवान से पैसा नहीं मांगते, हम भगवान से सर्विस मांगते हैं। उस सर्विस के लिए अगर पैसा चाहिए तो वो कृष्णा अरेंज करते हैं, नाम प्रभु अरेंज करते हैं, है ना। अगर आपकी निष्ठा नाम प्रभु में है तो आप नाम प्रभु से मर्सी मांगोगे। नाम प्रभु में क्या मांगोगे मर्सी? कि मेरा भगवान के नाम पे विश्वास बढ़ जाए। आप ये नहीं मांगोगे भगवान मुझे ना पैसे चाहिए आपकी सेवा के लिए, थोड़े से पैसे दे दो। वो थोड़ा ना तो भी ट्रिकी है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा कहीं छल दिखता है शायद। इट्स नॉट मे बी 100% प्योर, ऐसा मुझे लगता है। सो इट्स बेटर यू आस्क फॉर कि भगवान मुझे आपके नाम पे ज्यादा निष्ठा बढ़ जाए, मुझे हाई क्वालिटी का साधु संग मिल जाए। ये दो चीजें आपको मांगनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें हमें कहीं ना कहीं हम अच्छे से नहीं कर पाते। क्योंकि गुरुदेव भी बोलते हैं हमेशा भगवान को एक ही चीज मांगो, रसिक वैष्णव का संग। तुलसी देवी से मांगो, राधा कुंड में जाओ तो मांगो कि प्लीज भगवान राधा रानी हमें रसिक वैष्णव का संग प्रदान कीजिए। तो आपको भी वही मांगना चाहिए। लक्ष्मी दीदी आपको कुछ पूछना है? धन्यवाद हरे मैम। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मानसी दीदी। लक्ष्मी दीदी अभी है नहीं शायद। नहीं, मेघा दीदी नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा डाउट क्लियर हो गया था अभी जो ठीक माता है, जी ने पूछा था। ठीक है, थैंक यू माता जी। परफेक्ट, हरि ठीक बोल। है। हरे कृष्णा माता जी, मन मन में हरि नाम ले सकती हूँ बिकॉज घर वाले बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरे वजह से, जब मेरे घर वाले कृष्णा को बोलते हैं। ठीक है, आप मन मन में लीजिए, आप प्रेयर कीजिए गुरुदेव को, प्रभुपाद को। सी देखिए, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये ऑब्स्टेकल है, राइट। कृष्णा आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आप देखता हूँ अब इस कंडीशन में ये कितनी मेरी सेवा करती है। सो यू नीड मर्सी फ्रॉम वैष्णवास। उनको प्रेयर कीजिए कि मेरे लिए रास्ता खोले हैं भक्ति में आगे बढ़ने का। सो प्रे टू गुरुदेव, प्रे टू प्रभुपाद, प्रे टू वैष्णव। मैंने पहले बोला हर एक वैष्णव की तिथि पे उनको ग्लोरीफाई करो, उनको इग्नोर मत करो, वो अपराध बन जाता है। तो विशाखा दीदी आई थिंक ग्रुप में डालती हैं, गहना दीदी भी डालती हैं, राइट। जैसे पानी हद का डाला ये दही चूड़ा का, तो इस पे आप नित्यानंद प्रभु को हेल्प मांगो ना। रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ भी ऐसे ही होता था। उनके पेरेंट्स उनको भजन करने नहीं देते थे, कैद करके रखते थे उनको घर में, शादी कराती थी जबरदस्ती। यू शुड प्रे टू देम, प्लीज हमको भजन करने के लिए सपोर्ट कीजिए, मर्सी कीजिए। वी नीड योर मर्सी। मर्सी मांगने से मिलेगी, मर्सी वैसे अपनी मर्जी से आती है, बट वी शुड ऑलवेज सीक फॉर इट, है ना। और जहाँ पे हो सकता है आप हरिनाम कीजिए, जहाँ पे छुप छुप के कर सकते हैं अवश्य कीजिए। घर में कोई नहीं है तब कर लीजिए, छत पे जाके कर लीजिए, किसी के घर में जाके। मेरे को याद है मेरी एक फ्रेंड थी, उसको भी ऐसे उसके पेरेंट्स चैंटिंग नहीं करने देते थे, वो लाइब्रेरी में जाके चैंटिंग करती थी अपने कॉलेज की। तो ऐसे देखिए कहाँ जाके आप कर सकते हो, है ना। कृष्णा बोलते हैं जो मुझे सर्व करना चाहता है मैं उसको इंटेलिजेंस देता हूँ, जो मुझे भूलना चाहता है मैं उसको फॉरगेटफुलनेस देता हूँ। तो आप कृष्णा से इंटेलिजेंस मांगिए फॉर सर्विस ऑफ कृष्णा एंड गुरु एंड वैष्णवास। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा मेघा दीदी, मेघा माता जी। ओके, तो मुझे लगता है अब किसी का सवाल नहीं है, तो हम सेशन को एंड कर सकते हैं। रहना दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। ठीक है, फिर आई थिंक वी विल कनेक्ट ऑन थर्सडे। मे बी थर्सडे को हमारी रिवीजन क्लास रहेगी, क्योंकि मैंने ही ये सेशन लिया है। तो थर्सडे को आई विल ट्राई टू टेक सम अदर टॉपिक। और हाँ, मुझे आप सबको एक कुछ पॉइंट्स बोलने हैं